हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जावा का थर्ड सेशन। जावा के थर्ड सेशन जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन 2 स्टेप्स। जावा के प्रोग्राम को 2 स्टेप्स में रन किया जाता है। जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, ये हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा स्टेटमेंट क्या करती है? ये हमारे दिए हुए प्रोग्राम को बाइट कोड्स में कन्वर्ट करती है। अब बाइट कोड्स क्या है? बाइट कोड्स वो कोड्स हैं जो कि ना ही हमारे जावा के प्रोग्राम के कोड्स हैं और ना ही हमारी मशीन के कोड्स हैं। ये कोड्स इंटरमीडिएट कोड्स हैं। ये कोड बीच वाले कोड्स हैं जो कि जावा के प्रोग्रामिंग के भी नहीं है और हमारी मशीन के भी नहीं है। तो कौन से हैं वो इंटरमीडिएट कोड्स हैं। तो इन इंटरमीडिएट कोड्स को बाइट कोड्स कहा जाता है। और जब भी जावा सी जावा सी क्या है? जावा सी एक कंपाइलर है। ये कंपाइलर क्या करता है? हमारे लिए एक बाइट कोड फाइल बना देता है जब हम इस स्टेटमेंट को एंटर करते हैं। तो इस फाइल का एक्सटेंशन जो है वो डॉट क्लास होता है। तो इसलिए इस फाइल को डॉट क्लास फाइल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है? बाइट कोड्स क्रिएट करता है। अदर लैंग्वेजेस में कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर हमारे प्रोग्राम के कोड को मशीन कोड में बदलता है। बट यहाँ पे जावा सी का कंपाइलर हमारे प्रोग्राम के कोड्स को मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता, ये बाइट कोड्स में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड्स जैसे हमने सीखा कि ये हमारे जावा प्रोग्राम के कोड्स भी नहीं है, ना ही ये हमारी मशीन के कोड्स हैं। ये बीच वाले कोड्स हैं जिन्हें कि इंटरमीडिएट कोड्स कहा जाता है। तो बाइट कोड्स बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में जावा के प्रोग्राम को रन किया जाता है। तो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा लिखना पड़ता है, फिर प्रोग्राम का नेम लिखना पड़ता है विदाउट एक्सटेंशन, और फिर हमें एंटर करना होता है। और जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है। तो जावा क्या है? जावा एक इंटरप्रेटर है। जावा इज एन इंटरप्रेटर। और जावा क्या करता है? ये इंटरप्रेटर इट क्रिएट्स ए जेवीएम। जे ये एक जावा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता है। जावा प्रोग्राम नेम जब लिखकर हम एंटर करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमें एक जेवीएम क्रिएट करके देती है। ये हमें एक जावा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देती है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या है? जावा वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड when we use java command। जब हम जावा कमांड यूज करते हैं तो जावा वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है। अब ये वर्चुअल क्या है? वर्चुअल मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इस मशीन को अपने कंप्यूटर में देख नहीं सकते और इसलिए ये एक वर्चुअल मशीन है। बट ये सारा काम उसी तरह से करती है जैसे एक मशीन करती है। जैसे एक कंप्यूटर हमारे लिए करके देता है सारे टास्क, इसी तरह ये भी हमारे प्रोग्राम्स के लिए काफी सारे टास्क करती है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? इट लोड्स आर डॉट क्लास प्रोग्राम एंड रिक्वायर्ड क्लासेस एंड लाइब्रेरीज। जावा वर्चुअल मशीन हमारे बाइट कोड की फाइल को और उसको जो भी क्लासेस चाहिए और उसके रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी लोड करती है जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन हैज सम डिफॉल्ट साइज ऑफ मेमोरी अवेलेबल फॉर लोडिंग एंड रनिंग ए प्रोग्राम। जावा वर्चुअल मशीन के पास फिक्स्ड साइज की मेमोरी अवेलेबल होती है प्रोग्राम चलाने के लिए और लोड करने के लिए। तो JVM इज नॉट ए सेपरेट सॉफ्टवेयर पैकेज। ये अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ JDK पैकेज। इट इज द पार्ट ऑफ JDK पैकेज। ये JDK पैकेज का हिस्सा है। अब JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। जावा की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी टूल्स हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं और JVM इसका एक पार्ट है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? हमारे बाइट कोड्स को मशीन स्पेसिफिक कोड में बदलती है। मशीन स्पेसिफिक कोड का मीनिंग है कि जिस भी मशीन में हम जावा का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं उस मशीन में एक तो हमारे पास बाइट कोड फाइल होने चाहिए उस प्रोग्राम के, और वहां पे जावा कमांड जो है
वो बाइट कोड फाइल को हमारे उस मशीन के कोड में बदल देगी जिस मशीन में हम बाइट कोड वाली फाइल को रन कर रहे हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन हमारी बाइट कोड फाइल को मशीन के मुताबिक कोड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा बाइट कोड्स क्या है और जावा वर्चुअल मशीन क्या है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जावा के। और टिल देन कीप have a nice time and keep on watching our channel and please subscribe our channel. Thank you.